अगर तुम्हें दुनिया के सारे सुख, सारा धन और जो भी तुम चाहो सब मिल जाए, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी लाइफ का रिस्क लेना पड़े, तो क्या तुम मान जाओगे? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर खेतों के बीच एक बहुत पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। दिन में भी लोग उसके पास नहीं जाते थे और रात होते ही वहां ऐसी खामोशी छा जाती थी जो सीधा दिल में उतर जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई सालों पहले वहां एक यक्षिनी की पूजा होती थी जो लोगों को धन और सुख देती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हमेशा के लिए बंद हो गया। तब से लेकर आज तक गांव में एक ही बात सबसे ज्यादा सुनी जाती थी, रात के 2 बजे की। लोग कहते थे कि उस वक्त मंदिर के अंदर से पायल की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कई लोगों ने सफ़ेद साया देखने का दावा किया और कुछ ने अपना नाम तक सुना, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। इसी गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग का डर है। लेकिन जब उसने सुना कि कुछ लोगों को सच में वहां जाने के बाद पैसा और सक्सेस मिला, उसकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन बन गई। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन सब ने उसे सिर्फ एक ही बात कही, अगर जाओगे तो वापस वैसे नहीं आओगे। लेकिन अमन ने डिसाइड कर लिया था, उसे सच देखना था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अमन चुपके से अपने घर से निकला। अंधेरा गहरा था और आसपास सिर्फ खेतों की हल्की खुशबू और ठंडी हवा थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। मंदिर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था, जैसे वो जगह जिंदा हो। अमन रुक गया और धीरे से अंदर झांकने लगा। अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी छन छन पायल की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन वहीं जम गया। पायल की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। छन छन। उसने अपनी सांसें रोक लीं। आवाज अब इतनी करीब थी जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो। फिर अचानक उसके बिल्कुल पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अमन। उसने झट से मुड़ा। कोई नहीं। अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था वो अकेला नहीं है। आवाज दोबारा आई, इस बार और धीमी और ज्यादा करीब। अमन। इस बार उसने महसूस किया आवाज उसके आसपास घूम रही है, जैसे कोई उसके चक्कर काट रहा हो। डर के बावजूद अमन ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर कदम रखा। जमीन पर टूटे हुए पत्थर, दीवारों पर पुरानी मूर्तियों के निशान और एक अजीब सी ठंडी हवा। जैसे ही वो अंदर आया, पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जो और भी ज्यादा डरा रही थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मंदिर के बीच में एक आधी टूटी मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी साफ दिख रहा था। उस मूर्ति की आंखों में देखते ही अमन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने तुरंत नजर हटा ली। तभी धड़ाम! मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन घबरा गया। वो तुरंत मुड़कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर जोर से धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, धीमी, ठंडी और बिल्कुल करीब। अमन धीरे धीरे मुड़ा और इस बार उसकी सांसें रुक गईं। मंदिर के कोने में अंधेरे के बीच एक सफ़ेद साया खड़ा था। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा, पैरों में पायल। वो हिल नहीं रहा था, बस अमन को देख रहा था। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें झपकाईं, लेकिन वो साया अब भी वहीं था। फिर धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। छन छन छन। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गया। पायल की आवाज अब उसके बिल्कुल करीब थी। छन छन। वो सफ़ेद साया धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उनके बीच से 2 चमकती हुई आंखें सीधा अमन को देख रही थीं। अमन का जिस्म सुन पड़ चुका था। न वो हिल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। फिर धीरे से वो औरत झुकी और उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया था। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। अमन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, लेकिन इस बार उसने एक और बात महसूस की। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पैसे, पावर, सब कुछ, जैसे कोई उससे ऑफर दे रहा हो।
उस आवाज ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। अमन की सांसें और तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक पल के लिए सब कुछ घूम गया, लेकिन अगले ही पल उसे गांव वालों की बात याद आई। अगर जाओगे तो वापस वैसे नहीं आओगे। उसने अचानक जोर लगाया और अपनी आंखें बंद करके पीछे हट गया। जैसे ही उसने ये किया, वो ठंडी प्रेजेंस अचानक कम हो गई। अमन तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा और इस बार दरवाज़ा एक झटके में खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागता रहा, खेतों के बीच से, अंधेरे में, सीधा अपने घर। उस रात के बाद अमन बच गया, लेकिन कभी नॉर्मल नहीं रहा। वो चुप रहने लगा, रात होते ही दरवाज़ा बंद कर लेता। लेकिन सबसे डरावनी बात अब शुरू हुई। रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे से हल्की सी पायल की आवाज़ आने लगी। छन छन, पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज। गांव वाले कहते हैं कि उस रात अमन मंदिर से अकेला वापस नहीं आया था, और आज भी अगर कोई उस पुराने मंदिर के पास रात 2 बजे जाता है तो उसे 2 अलग-अलग पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक जो अंदर से आती है और एक जो उसके बिल्कुल पीछे चल रही होती है। अगर तुमने ये कहानी एंड तक सुनी है तो अब सच में डिसाइड करो, क्या तुम अपनी लाइफ का रिस्क लेकर इतना पैसा, पावर और सब कुछ पाना चाहोगे, या फिर तुम अमन की तरह सिर्फ एक गलती करके हमेशा के लिए बदल जाओगे? कमेंट में अभी लिखो रिस्क या सेफ, और सच बताओ तुम क्या चूज करोगे। और फॉलो करो, क्योंकि अगली कहानी में जो तुम सुनोगे वो इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।